जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। इसको हिंदी में आवेदन पत्र कहते हैं और इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। हिंदी में आवेदन पत्र और इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। तो अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, है ना, या इंटर की तैयारी कर रहे हो, है ना, दोनों एग्ज़ामों में, हिंदी के एग्ज़ाम में, परीक्षा में आवेदन पत्र पूछ लिए जाते हैं। आवेदन पत्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो कभी कभी लेटर भी यानी पत्र भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। अगर एग्ज़ाम में एप्लीकेशन पूछा जाए यानी आवेदन पत्र पूछा जाए, है ना, आवेदन पत्र पूछा जाए तो कैसे आवेदन पत्र लिखते हैं, तो चलिए हम लोग इस बोर्ड पर सीखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे जानेंगे कि एप्लीकेशन है कि आवेदन पत्र है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र का मतलब होता है दोस्तों एप्लीकेशन। आवेदन पत्र का मतलब होता है एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन। तो दोस्तों क्लास 10th के एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर के पूछते हैं। कितने नंबर है? 5 नंबर। और आपके क्वेश्चन में हिंदी के परीक्षा के दिन यानी हिंदी के दिन यह 5 नंबर पर क्वेश्चन रहेगा। ये भी बता दिए, यह क्वेश्चन 5 नंबर पर रहेगा, यानी 1 2 3 4 करके जाएंगे ना, तब 5 नंबर में, है ना, या तो आवेदन पत्र रहेगा, नहीं तो, है ना, लेटर रहेगा यानी पत्र रहेगा। तो आवेदन पत्र रहेगा तो कैसे लिखते हैं, यानी अब आप समझ गए। मैट्रिक के एग्जाम देंगे तो यह प्रश्न कितने नंबर पर रहेगा, तो 5 नंबर पर। कितने नंबर पर रहेगा? 5 नंबर पर। और यह 5 नंबर का पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 पर रहेगा। इस अंक का जवाब देंगे, सही सही दे देते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। कोई दिक्कत है ना? है, जल्दी बोलेंगे दोस्तों, जल्दी बोलेंगे, बोलिए, बात समझ में नहीं आया, है ना। यह क्वेश्चन कहाँ रहेगा? 5 नंबर पर, है ना। अब सुनिए, अब कहेगा सर कहीं 5 नंबर पर नहीं रहे तो 5 नंबर में अगर नहीं है तो 4 नंबर में रहेगा, यानी 5 में रहे तब, चाहे 4 में रहे तब, यानी यह दोनों अंक में किसी एक पर रहेगा क्वेश्चन नंबर। यह एप्लीकेशन, है ना, या तो क्वेश्चन नंबर 5 पर रहेगा और नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 पर रहेगा। बात समझ में नहीं आया? और इसका अंक सही हो जाएगा, कितना अंक मिलेगा? 5 अंक। कितने अंक? 5 अंक। क्वेश्चन कितना पर रहेगा तो 4 या 5 पर रहेगा, इसका सही हो जाएगा तो कितना अंक मिलेगा? 5। कोई डाउट? तो चलिए सीखते हैं कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपके जिस पेज पर लिखते हैं उस पेज पर क्या कीजिएगा, चौथाई खींच लेंगे। खींचते नहीं है, उसमें रहता है। और एक सीधा जिस पेज पर एप्लीकेशन लिखेंगे उस पेज पर किसी प्रकार की प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ उस पर एप्लीकेशन ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के सिवा दूसरा कुछ नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत? तो चलिए कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इस चौथाई खींच दी है, चौथाई के इस साइड में यहाँ लिखेंगे दिनांक। क्या लिखेंगे? दिनांक। और दिनांक जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन, जैसे मान लीजिए आज 25 तारीख है तो 25/12/2023 लिखेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, जैसे मान लीजिए 18 तारीख के हिंदी का एग्जाम है तो यहाँ पे 18 ही लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 18 ही लिखेंगे। कोई डाउट? समझ में आ रहा कि नहीं रहा है? अगर मान लीजिए एग्जाम, हिंदी का एग्जाम 17 तारीख है तो क्या लिखेंगे? अब कहेगा सर आप 25 लिख दिए। हम लिख दिए इसलिए क्योंकि, है ना, क्योंकि आज 25 तारीख है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे स्थान। स्थान, तो स्थान आप लिखेंगे परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे? परीक्षा। क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। कोई डाउट? 2 लाइन में लिखिए। क्या लाइन में लिखेंगे? 2 लाइन। कोई दिक्कत नहीं है? अब आएंगे, इस 2 लाइन को छोड़ देंगे, 2 लाइन को, तो तीसरा लाइन आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। यहाँ कॉमा, क्या देंगे? कॉमा। कोई डाउट? समझ में क्या रहा है? आ रहा ना? अब जस्ट नीचे वाला लाइन में, इसी के साथ नीचे यहाँ लिखेंगे श्री, है ना, मान, हो गया ना, श्रीमान, सेवा में श्रीमान। अब क्वेश्चन पढ़िए। परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास, प्रधानाध्यापक ने कह रहा है तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। प्रधानाध्यापक
महोदय। महोदय, कोई डाउट? अब दोस्तों इतना लिख दिए। अभी प्रधानाध्यापक कहाँ के हैं, किस स्कूल के हैं, किस स्कूल के हैं? तो जैसे मान लीजिए उच्च विद्यालय तेनुआ के हैं, तो अगर मान लीजिए प्रधानाध्यापक का एड्रेस कहाँ का है, तो आप जिस विद्यालय के हैं उसी विद्यालय के तो लिखेंगे। अगर आप उच्च विद्यालय तेनुआ के हैं तो लिखेंगे यहाँ पे उच्च विद्यालय तेनुआ। क्या लिखे? उच्च विद्यालय तेनुआ। यानी दोस्तों यहाँ पे प्रधानाध्यापक जिस विद्यालय के उस विद्यालय का एड्रेस, जिस विद्यालय के उस विद्यालय का एड्रेस। जैसे मान लीजिए अगर एक प्रधानाध्यापक जहिंगरा के हैं तो लिखेंगे उच्च विद्यालय जहिंगरा लिखेंगे। अगर एक मतलब प्रधानाध्यापक अगर महावीर के हैं तो लिखेंगे, है ना, उच्च विद्यालय महावीर लिखेंगे। कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? समझ में रहा है? कोई दिक्कत है ना? इतना लिखा गया। नीचवा एक लाइन लिखेंगे, है ना, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। यह आपको 3 लाइन में, क्या लाइन होना चाहिए? 3 लाइन में। और यहाँ पे कुछ लाइन ऐसी दे देंगे पूर्ण विराम, ठीक है ना। यह आपके कितने लाइन में होना चाहिए? 3 लाइन। कोई डाउट? इतना बात समझ नहीं है? उसके बाद में यहाँ लिखेंगे विषय, एक लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे विषय, चौथाई में सटा करके डैश देंगे। कोई डाउट? अब यहाँ लिखेंगे विषय। अब पढ़िए विषय किस पर लिखा गया है, तो परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए, परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे परित्याग, परित्याग प्रमाण पत्र लेने के संबंध में लिख लेंगे, लेने के संबंध में। ओके, कोई दिक्कत हो गया ना? कोई डाउट है ना? यानी यहाँ से उतार के लिख दिए हम, कोई दिक्कत है ना? अब एक लाइन फिर छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे महाशय। क्या लिखेंगे? महाशय, कॉमा देंगे। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? दिख रहा है ना? इतना समझ में आ गया ना? अब नीचे वाला लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से आधा पैराग्राफ पर से लिखेंगे यहाँ पे सविनय निवेदन, है ना, है कि मैं, है ना, मैं कृति कुमारी, कृति कुमारी, कृति कुमारी वर्ग दशम क्रमांक अपना लिख लेंगे, है ना, क्रमांक और देंगे क्रमांक वर्ग दशम क्रमांक खंड, खंड छोड़ देंगे, चलिए लिख लेंगे खंड ए का नियमित छात्रा हूँ, नियमित छात्रा हूँ। अगर लड़की है तो छात्रा, लड़की है तो छात्रा, और लड़का रहेगा तो छात्र, लड़का रहेगा तो छात्र। कोई डाउट? किसी को दिक्कत? नियमित छात्र, कोई दिक्कत है ना? यहाँ पे लिखेंगे किसके बारे में लिखना है? परित्याग प्रमाण पत्र में। तो लिखेंगे मुझे परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यहाँ लिख देंगे मुझे, है ना, परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हो गया, बात समाप्त कीजिए, इतना लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत है ना? अब नीचे वाला लिखेंगे फिर पैराग्राफ चेंज करके, अतः अगला लाइन में, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे, है ना, परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान की जाए। नहीं, कृपा कष्ट नहीं की जाए, प्रदान की जाए, है ना, पत्र देने की कृपा प्रदान की जाए। मुझे परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान की जाए, है ना, चाहे कृपा की जाए, चलो लिखेंगे मुझे परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान की जाए, और चाहे कृपा की जाए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे परित्याग प्रमाण पत्र, है ना, देने की कृपा प्रदान की जाए। कोई डाउट? यहाँ लिखेंगे मैं
आपका सदा आभारी रहूँगा। कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम? अब यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे आपका विश्वासी छात्र, आपका विश्वासी लड़की लिखिए ना, तो लिखेंगे छात्रा। क्या लिखेंगे? छात्रा। लड़का रहेगा तो क्या लिखेंगे? छात्र। क्या लिखेंगे? छात्र। अब यहाँ पे लिख लेंगे अपना नाम, वर्ग, क्रमांक, क्रमांक को कहते हैं रोल, खंड, है ना, और यहाँ पे अपना लिख लेंगे दिनांक डाल लेंगे। कोई दिक्कत ना? यानी अगर ऐसे लिख देते हैं तो आपको मिलेंगे 5 अंक। कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। कोई दिक्कत ना? परित्याग प्रमाण पत्र का मतलब होता है ना, SLC। क्या होता है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसी का शॉर्ट नेम है SLC। SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कोई डाउट? तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको परित्याग प्रमाण पत्र, या कहेगा यहाँ पे परित्याग प्रमाण पत्र के जगह पे दोस्तों कहेगा अंक प्रमाण पत्र। क्या कहेगा? अंक प्रमाण पत्र, है ना। अच्छा है मूल प्रमाण पत्र कुछ है तो खाली है यहाँ चेंज कर देंगे यही जगह वहाँ पे। अगर अंक प्रमाण पत्र कह रहा है तो यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र लिख देंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया हो? अगर अंक प्रमाण पत्र का होता है मार्कशीट, कैसे हो गया? मार्कशीट, तो मार्कशीट लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है? इतना बात समझ नहीं है? उम्मीद करते हैं कि आपको एप्लीकेशन लिखने आ गया होगा, और आप अगली बार हम लेटर लिखने के लिए सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।